रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से। काजी फैज़ ईसा साहब की वाइफ सरीना ईसा ने आज एक दरख्वास्त फ़ाइल की है और वो दरख्वास्त इस्लामाबाद पुलिस को दर्ज करवाई गई है। एक कंप्लेंट है जो कंप्लेन रजिस्टर करवाई गई है और उसके अंदर जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उसके अंदर क्या स्टोरी बनाई गई है। और उसमें कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं इदारों के ऊपर और वो मैं समझता हूँ कि बड़े हीनियस किस्म के इल्ज़ामात हैं और उनके ऊपर ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई भी अगर अथॉरिटी है या कोई भी किसी ओहदे पर बैठा है और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास ये अख्तियार नहीं आ जाता कि वो किसी और की पगड़ियाँ उछालना शुरू कर दें और किसी और के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दें। अब हुआ क्या है कि आज एक सरीना ईसा की तरफ से एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई है इस्लामाबाद पुलिस को, जिसके अंदर मौक़िफ़ ये था उसका जो आप समझ लें कि उसका जो टाइटल था वो ये था कि काजी फैज़ ईसा साहब की ज़िंदगी को और उनके अहल खाना की ज़िंदगी को ख़तरा है। अब ये दरख्वास्त का टाइटल था और उसके अंदर ये लिखा गया सरीना ईसा की तरफ से, ये काजी साहब की अपनी तरफ से दरख्वास्त नहीं थी, उनकी अहलिया की तरफ से दरख्वास्त थी जो यहाँ पर उनके किसी नुमाइंदे ने, रिप्रेजेंटेटिव ने अदालत में पुलिस के सामने दरख्वास्त जमा करवाई। उसके अंदर स्टोरी ये है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस दरख्वास्त के वो ये हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब को मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से थ्रेट किया जा रहा है। जो इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ़ जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड की जा रही हैं और उनके अंदर मौक़िफ़ ये लिया गया दरख्वास्त में। एक जो वीडियो है वो यूएसबी के अंदर भी प्रोवाइड की गई पुलिस को और उसमें कहा गया कि कोई आगा नामी शख्स है जिसने वीडियो में ये कहा है, ये इल्ज़ाम लगाया है या इस तरह का थ्रेट दिया है कि वो काजी फैज़ ईसा साहब की ज़िंदगी के बारे में उसने कोई नाज़ेबा कलमात कहे हैं और इस तरह की कोई गुफ्तगू की है, तो उसके ऊपर काजी फैज़ ईसा साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है और काजी फैज़ ईसा साहब को और उनकी फ़ैमिली को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है, किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज के ख़िलाफ़ इस तरह की बात करे। हाँ, अगर काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन है तो वो इदारों ने देखना है, वो अथॉरिटीज़ ने देखना है। किसी इंडिविजुअल के पास ये इख्तियार नहीं है कि इस तरीके से किसी को थ्रेट करे। ऐसे शख्स को हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए और इस मामले पर हम काजी फैज़ ईसा साहब के साथ खड़े हैं, काजी फैज़ ईसा साहब की अहलिया के साथ खड़े हैं और पूरी कौम साथ खड़ी है। यहाँ तक बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब आगे जो स्टोरी है उसके ऊपर इख्तलाफ शुरू होता है हमारा और सरीना ईसा के दरमियान, और वो इख्तलाफ ये है कि काजी फैज़ ईसा साहब की अहलिया आगे ये फरमाती हैं कि जो काजी फैज़ ईसा ने मुख्तलिफ़ जजमेंट्स दी और वो फैज़ाबाद धरने का हवाला दिया गया है कि कुछ ताकतवर तबकात काजी फैज़ ईसा साहब से खुश नहीं हैं और वो काजी फैज़ ईसा साहब को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और उनकी तरफ से थ्रेट है और उनकी तरफ से काजी फैज़ ईसा साहब के लिए बड़ी परेशानी है। और काजी फैज़ ईसा साहब को अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया गया या उन लोगों के ख़िलाफ़ किसी तरीके से उनको रोका ना गया तो काजी फैज़ ईसा साहब और उनके अहल खाना की ज़िंदगी ख़तरे में रहेगी। अब ये जो ताकतवर लोग हैं ये कौन हैं, इनकी तरफ इशारा क्यों किया है? अगर कोई इंडिविजुअल, देखें हर किसी का राइट है, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग थे जो सारे मामले के ऊपर हुकूमत को भी गालियाँ देते रहे काजी फैज़ ईसा साहब के हक़ में और हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करते रहे, और फिर हमने कुछ वो लोग भी देखे जो काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ और हुकूमत के हक़ में बातें करते रहे। पहली चीज़ तो ये है, हमेशा मैं अपने नाज़रीन से भी ये गुजारिश करूँगा, जैसे आप कमेंट्स करते हैं, हम कोई भी वीडियो लगाते हैं उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं तो आप और हमने मुआशरा बिल्ड होता है मोरालिटीज़ के साथ, एथिक्स के साथ, सिविलाइजेशन हमने लेकर आनी है। अगर हम भी इख्तलाफ गाली से करेंगे तो फिर हम में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं होगा जो सिर्फ गाली की ज़ुबान समझते हैं। तो एक तो जब भी कमेंट किया करें तो मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है, कई दफ़ा आपने देखा है मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता, उसकी वजह ये होती है अब गाली का मैं क्या रिप्लाई करूँ। तो इसलिए हमने बात करनी है टू द पॉइंट, हमने असल इशू के ऊपर। देखें अगर हम गालम गलूच में चले गए तो असल मसले से हम हट जाएंगे और असल मसले से हटाना ही पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है। तो हमने टू द पॉइंट बात करनी है, अपने पाकिस्तान के असल मसले के ऊपर बात करनी है और दलील के साथ बात करनी है, इल्मी तरीके से बात करनी है। अब इसी तरीके से कुछ लोग थे जो काजी फैज़ ईसा साहब को बुरा भला कह रहे थे और कुछ लोग थे जो हुकूमत को बुरा भला कह रहे थे।
अब ऐसे में अगर किसी ने कोई वीडियो अपलोड किया और वो उसका इंडिविजुअल अमल है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और उसको सज़ा दिलवाने के लिए पूरी कौम काजी फैज़ ईसा साहब के साथ खड़ी है, सरीना ईसा साहब के साथ खड़ी है। लेकिन ये जो दरख्वास्त दी गई है और इस दरख्वास्त के अंदर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, मैं समझता हूँ ये इंतहाई दुख वाली बात है। और मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी पढ़ी लिखी फैमिली है और वो इस तरह के काम करेगी। देखें, अगर तो FBI से आपको कोई ख़तरा है, अगर आप FBI के डर से इस तरह की कोई दरख्वास्तें दे रहे हैं और आप मामले को आप इस मामले के अंदर एम्बिग्विटी क्रिएट करना चाहते हैं, आप सिंपथीज़ लेने के लिए कुछ तरह के मामलात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा आपका जो काम बनता है आप वो काम करें। इस तरह की दरख्वास्तें देने का कोई फ़ायदा नहीं है। काजी फैज़ ईसा साहब की ज़िंदगी को अल्लाह पाक महफूज रखे, उनके अहल खाना की ज़िंदगी को अल्लाह पाक महफूज रखे, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनके साथ VVIP सिक्योरिटी होती है और उनको इंशाअल्लाह किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है। और अगर किसी ने इस तरह की कोई गुफ्तगू की है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने कंप्लेन फ़ाइल की है, बहुत अच्छा किया, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो इदारों के ऊपर कीचड़ उछालना है ये नाज़ेबा है। जैसे काजी फैज़ ईसा साहब और सुप्रीम कोर्ट हमारी है और हम उसके मुहाफ़िज़ हैं बतौर कौम, बतौर पाकिस्तानी, इसी तरह जो बाकी इदारे हैं वो भी हमारे हैं और हम उनके भी मुहाफ़िज़ हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नाजायज़ बात करेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ भी सामने आ जाएंगे, और अगर कोई किसी और इदारे के ख़िलाफ़ नाज़ेबा बात करेगा तो हम उसके भी ख़िलाफ़ आएंगे, और इस तरीके से किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब हम देखते आए हैं काजी फैज़ ईसा साहब की पिटीशन से लेकर आर्गूमेंट्स तक उनका सिर्फ एक मौक़िफ़ था कि फैज़ाबाद धरना था, फैज़ाबाद धरने की जजमेंट थी, और फैज़ाबाद धरने की जजमेंट की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अब लोग तो बहुत बातें करते हैं, लोग तो फिर हुदैबिया केस की जजमेंट के बारे में भी बातें करते हैं, और सबका ये मौक़िफ़ है कि जो हुदैबिया जजमेंट आई है तो वो किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आई है। अब मौक़िफ़ है तो अब जैसे आप ये कह सकते हैं या आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस फैज़ाबाद धरना जजमेंट की वजह से हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक मौक़िफ़ ये भी है कि आप जो कुछ कर रहे हैं या आपके साथ जो कुछ हुआ है उसकी वजह यह है कि हुदैबिया में आपने हुदैबिया केस में जिस तरह का किसी को फ़ायदा पहुंचाया वो भी लोग उसके ऊपर भी नाराज़ हैं। तो ये जो इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी दरख्वास्त मंजूर हुई है, आपकी दरख्वास्त मंजूर होने के बाद आपको रिलीफ मिला है, जो रेफरेंस की कार्रवाई थी वो सेट असाइड हो गई है, और जो बाकी लोग थे, जो बाकी आपके चाहने वाले थे, उन्होंने एक दिन उसको यौम तशक्कुर मनाया। फिर उनको जब ऐसा ऐसा समझ आने लग गई कि ये तो काम ख़राब हो गया, फिर उन्होंने वो कहा कि हम रिव्यू की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी वो रुके हैं और उनको ये उम्मीद है कि शायद तफसीली फ़ैसले में कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ मिल जाए और जिसकी बुनियाद पर वो अपनी सियासत कर सकें। मैं इसके ऊपर मैं काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ। मैं अलग से आज रात को या कल इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो करूँगा कि क्या जो चीज़ें मुख्तसर फ़ैसले में आ गई हैं इसके अलावा भी कोई रेलिवेंट चीज़ या कोई इस तरीके की चीज़ जिसको हम कह सकते हैं कि जो किसी के लिए नुकसान का बायस बन सकती है या परेशानी का बायस बन सकती है, क्या तफसीली फ़ैसले में कोई ऐसी नई बात आ सकती है। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि कानून क्या कहता है कि जो शार्ट आर्डर आ गया है इम्प्लीमेंट वही होगा, या बाकी जो जजमेंट है वो चाहे 15 पेजेस की हो, वो 100 पेजेस की हो, वो 150 पेजेस की हो, हर जज ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो क्या उसकी क्या कानून में हैसियत है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है और हमारे मुख्तलिफ लोग हैं जो ये उम्मीद लेकर बैठे हैं कि शायद जजमेंट के अंदर जो कंप्लीट जजमेंट आएगी उसके अंदर कहीं उनको बदनीति का लफ्ज़ नज़र आ जाए, कहीं उनको कोई नाअहली का लफ्ज़ नज़र आ जाए, कहीं उनको हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई वर्ड मिल जाए। तो वो ऐसी बात के ऊपर मैं डिटेल इंशाल्लाह बात करने वाला हूँ और मैंने उसके ऊपर रिसर्च वर्क मुकम्मल कर लिया है। लेकिन आज ये जब दरख्वास्त फ़ाइल हुई है सरीना ईसा की तरफ से, तो मैंने चाहा कि इसके ऊपर हम पहले बात करें कि एक तो कंडेम करें कि जिन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में इस तरह की गलत बात की है उसको हम बतौर पाकिस्तानी उसकी मजम्मत करते हैं, और दूसरी हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं कि कोई इदारों के ऊपर बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाए। और जैसे हर किसी की इज़्ज़त है इसी तरीके से इदारों की भी इज़्ज़त है, और इदारे जब कुछ करना चाहते हैं तो वो फिर कर लेते हैं। उनको फिर उनको क्या ज़रूरत कि वो किसी थर्ड क्लास बंदे से धमकियां लगवाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी बात करनी चाहिए। अब पुलिस को दरख्वास्त दी है, पुलिस को दरख्वास्त देने के बाद उसके ऊपर क्या होगा,
आपको दरख्वास्त देनी चाहिए FIA को। ये साइबर क्राइम का मैटर है, किसी ने वीडियो के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आपको थ्रेट किया है। आप जाएँ FIA को, वाजिद ज़िया को दरख्वास्त दें, वाजिद ज़िया इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ इदारों को बदनाम करना चाहते हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ एम्बिग्युइटी क्रिएट करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ जब FBI ने नोटिस तैयार कर लिया है उसके बाद आप एक नया पंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी कामयाब नहीं होगा। हमेशा इल्ज़ाम होता है और उस इल्ज़ाम की बुनियाद पर कभी किसी को रिलीफ नहीं मिला और ना मिलना चाहिए। और अब देखते हैं कि पुलिस इसके ऊपर क्या करती है और पुलिस इसका क्या जवाब देती है। क्या ये मामला पुलिस खुद हल कर लेगी या ये मामला फिर दोबारा जाएगा किसी जस्टिस ऑफ पीस के पास। जस्टिस ऑफ पीस के पास फिर पिटीशन फ़ाइल होगी, पिटीशन फ़ाइल होने के बाद दोबारा उसके ऊपर कमेंट्स मांगे जाएंगे और डायरेक्शन होगी नहीं होगी, या ये मामला लंबा चलेगा। और मीडिया को एक जो मीडिया में इस सारे के सारे मामले में हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग थे, उनको एक दस्तावेज़ प्रोवाइड करने के लिए, उनको एक नया मौक़िफ़ देने के लिए क्या इस तरीके का काम किया गया है और सिर्फ़ फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। मैं समझता हूँ कि पुलिस को और FIA को इसके ऊपर ज़रूर छानबीन करनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और FIA को चाहिए, और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर एक JIT बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, देखें सुप्रीम कोर्ट के जज का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस मामले के ऊपर एक्शन लें। एक वो जो वीडियो है उसकी तहकीक करवाई जाए। अगर तो वो ये साबित हो जाए कि वो किसी इंडिविजुअल का काम था, तो फिर जिन्होंने इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उनको भी फिर ऐसी इबरतनाक मिसाल बनाया जाए कि कोई भी किसी के ख़िलाफ़ इस तरह मुँह उठाकर इल्ज़ाम ना लगाए। और अगर उसमें कोई मुलव्वस है, कोई इदारे मुलव्वस हैं, तो फिर उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाकर विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोई किसी को इस तरह नुकसान पहुंचाए, ये किसी के पास अख्तियार नहीं है। अब देखते हैं कि इस दरख्वास्त के ऊपर, सरीना ईसा की दरख्वास्त के ऊपर क्या कार्रवाई होती है और क्या रिस्पांस आता है पुलिस की तरफ से। बहरहाल ये बड़ा एक परेशान कुन मामला है और जो जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी काफ़ी परेशान कर देने वाले हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत फरमाए। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा हो, कोई अपने हाथ में कानून को ना ले, और किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अपने जज्बात को ठंडा करने के लिए किसी के साथ कोई ऑफेंस करे या किसी को कोई नुकसान पहुँचाए। क्योंकि कानून होगा, रूल ऑफ लॉ होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।